नमस्कार दोस्तों, अयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के बेसिक फार्मूला एंड फैक्शन के बारे में सीखेंगे कि ये काम कैसे कैसे करता है। तो बगैर देर किए चलिए सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के कॉमन फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये कैसे काम करता है और जो भी फार्मूला हम कॉमन यूज़ करते हैं ये कैसे कैसे काम करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ों को आज सीखते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शंस है आज जो सीखना है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर। तो ये फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो बगैर देर किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडिशन हम लोग 5-6 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले हम एक्सेल सीट में आते हैं। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं और मेरे पास ये है कि मुझे किसी ने बताया कि 50, 25, 32 को ऐड करके बताओ तो कितना हुआ। तो एक तरफ फर्स्ट पहला है कि आप कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है कीबोर्ड से। 50 है तो 50, प्लस 35 तो 35, 65 तो 65, 85 तो 85 करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड हो गया। इस पर जैसे क्लिक करेंगे और फार्मूला बार पर देखेंगे तो किस तरह से ऐड किए, यहाँ फार्मूला बार में वो चीज़ दिखेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आपके पास नंबर्स हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा सिंपल ऐड है टू नंबर एंड मोर, जैसे कि मैंने 2 नंबर है या उससे ज़्यादा है तो इसको ऐड कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है। दूसरा रास्ता कि ऐड नंबर यूजिंग सेल नेम। जैसे मुझे पता है यहाँ 235 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 65 है। अब मुझे ये तीनों का सेल नेम पता है। जैसे ये वाला D30 है, सॉरी D14 है, ये F18 है, ये F19 है, और मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करने के बाद सेल नंबर बताएंगे। जैसे इसका D14 है तो D14 प्रेस करेंगे, फिर प्लस F18 है, 18 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे वो सेलेक्ट हो रहा है। फिर F19 प्रेस करेंगे। तो सेल नंबर के अकॉर्डिंग भी अगर पता कि इस सेल में पर्टिकुलर नंबर, सेल का नंबर को ऐड करना है तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो सेल नंबर वाइज भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तीसरा रास्ता है कि ऐड यूजिंग नेम्स एंड नंबर। जैसे कि ऐड सेल नेम, जैसे मेरे पास एक सेल है और नंबर भी है। जैसे मुझे इस नंबर को ऐड करना है, सेल नंबर को, 330 यहाँ पे आ जाए तो 330 का सेल नंबर क्या है, C21 है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू C21 प्रेस किया, सेल नंबर आ गया, प्लस इसमें 100 ऐड करना है, 100 प्लस 100 कर दिया, एंटर प्रेस किया तो भी ये ऐड हो जाता है। तो हमने अभी तक 3 रास्ता देखा। चौथा रास्ता ऐड करने का ये है, माध्यम ये है कि आप यूजिंग सेल नेम एंड फंक्शन। जैसे मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस है, यहाँ पे ऐसे ये नंबर, अब मुझे इसको ऐड करना है सेल नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये सारे सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद, इंटर। तो इस माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं और इक्वल टू प्रेस करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन। अब मुझे इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ से कहाँ तक, शिफ्ट के साथ नीचे आना है, शिफ्ट प्रेस करके करने के बाद और इंटर प्रेस कर लें, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इंटर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पांचवा वे है ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉर्नर ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कि आप क्या करेंगे कि मेरे पास एक नंबर है, जैसे 25 है, 6 है, सॉरी, ये। अब यहाँ पे मैंने ये मान लो कि क्वांटिटी है और ये यूनिट प्राइस है, मान लिया आप। अब यहाँ पे मुझे टोटल दोनों मल्टीप्लाई करना है या टोटल करना है, या फिर A1 है, सेल ए और ये सेल बी, ये 2 सेल है। अब ये दोनों को ऐड करना है मुझे, यहाँ टोटल करना है ऐड करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला लगाएंगे, प्लस कर लेंगे। अब इसको यहाँ कॉर्नर पे आके इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ये फार्मूला सभी में लग गया।
तो इस तरह से कितना बड़ा फार्मूला इसको लगा सकते हैं ऐसे करके। तीसरा छठा रास्ता ये है, मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे हूँ और कीवर्ड्स है, जैसे कि ये ऊपर का वैल्यू है, यहाँ पे मैं मेरा कर्सर यहाँ पे है और यहाँ पे और भी बैन द वैल्यू ऐड है, ये इस सारे को टोटल करना है। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट, तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा, सम का फॉर्मूला हो जाएगा, इंटर प्रेस के अंदर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट की के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का मैंने इतना सारा तरीका आप सिखाया आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं सब, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर आप कर पाएंगे। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलते हैं अब सब्सट्रैक्शन सीखते हैं कि सब्सट्रैक्शन फार्मूला कैसे काम करता है। देखो सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं है, जैसे आपने ऐड किया है वैसे ही करना है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है यहाँ पे, अब मुझे इस दोनों में से 50 में से या 80 में से 50 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 80 प्रेस करेंगे और 50 करेंगे, तो देखेंगे 30 आ गया, इसमें से ये माइनस हमने कर लिया। ठीक है, अगर 50 में से करेंगे हम तो इक्वल टू 50 वाला सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे, 80 वाला को बाद में, तो देखो माइनस में वैल्यू आया कि माइनस में वैल्यू है। या फिर दो वैल्यू ऐड है यहाँ पे, जैसे मेरे पास दो वैल्यू ऐड है, जैसे मेरे पास एक डेटा है, सॉरी, कि सेल अमाउंट और पेमेंट अमाउंट, पेड अमाउंट। जैसे मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे लाया, जैसे मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे हमने पेमेंट उसके अगेंस्ट में कितना लाया था, इतना पेमेंट लिया, ड्यू अमाउंट मुझे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सेल अमाउंट में से माइनस करेंगे, ऐसे भी कर सकते पेड अमाउंट को। तो देखेंगे कि यहाँ मेरा ड्यू अमाउंट है, ये ड्यू अमाउंट है। मान लें कि यहाँ पे कस्टमर का नेम है ABCD, ऐसे करके कस्टमर का नेम है, तो आप उसका ड्यू अमाउंट ऐसे भी माइनस करके आप निकाल सकते हैं। या फिर टोटल का निकालना है कि टोटल कितना मेरे पास सेल हुआ और कितना ड्यू है, तो सबसे पहले आप इसको प्लस कर लें, दोनों को प्लस कर लें, दोनों प्लस, यहाँ पे ड्यू अमाउंट आपको निकालना है, यहाँ पे ड्यू अमाउंट निकालना है। तो आप इक्वल टू इस सेल को सेलेक्ट करें सबसे पहले, जिसमें से निकालना माइनस, ये सेल को ले, एंटर। तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से माइनस आप कर सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं। लमसम ये प्लस की तरह होता है, आपको बस सब्ट्रैक्शन के बारे में समझ में आना चाहिए कि किसको किससे माइनस करना है, वैसे कर लेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में जैसे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि टोटल प्राइस निकालना है, टोटल निकालना है। देखो ये भी सेम प्रोसेस में काम करता है, जैसे कि याद रखना माइनस और सब्ट्रैक्शन पे। अगर आपको 50 में 25 5 से गुना देना है तो करना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सेम माइनस वाला भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे 80 में से 50 घटाना है तो ऐसे कर सकते हैं, जो हमने प्लस में किया था, जैसे प्लस में हमने ऐसा किया था प्लस, तो ये प्लस। तो प्लस में क्या होता है कि किससे जगह माइनस और मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे किससे माइनस करना है। ठीक है, ये पता होगा तो अच्छे से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो हम यहाँ के आएंगे और ये मल्टीप्लाई से कर देंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, जो लास्ट में हमने वर्ड में उसमें सीखा था, प्लस वाला सीन में सीखा था, एडिशन वाले में। तो ये सब का मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। यहाँ पे टोटल सबका निकालना है, तो आप यहाँ से ऐसा टोटल कर लें, यहाँ टोटल कर लें आप इसको, ये टोटल है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आ जाए, आपको टोटल निकाल के दे देगा। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लाई का, कि आप यहाँ से क्या करें, एक फार्मूला यूज करें, प्रोडक्ट और ये नंबर और ये नंबर, ठीक है। इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो दोनों का सेम रिजल्ट है, इसको भी मैंने ऐसे किया था, ऐसा सेम रिजल्ट। तो आप दोनों से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट फार्मूला है इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए आपको इसको सेल को सेलेक्ट करना है और ये लेना है, तो इससे हो जाएगा। या फिर आपको प्रोडक्ट से लेना है तो प्रोडक्ट का फार्मूला प्रेस करना है, इस सेल को लेना है, कॉमा इस सेल को लेना है और देन प्रेस कर देना है। तो ये ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं डिवीजन और परसेंटेज पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डिवीजन पाएंगे। परसेंटेज निकालना कैसे, देखो एक तो है मेरे पास 100 रुपया है, 80 रुपया मेरे पास आया, उसका 100 रुपया 100 का एग्जाम दिया मैं, 80 नंबर आया, तो इसका परसेंट कैसे निकालना है। तो एक तो मैनुअल है कि आप इसको सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई 100 करें, डिवाइडेड 100 कर दें, तो ये इस तरह से परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैंने 500 का एग्जाम दिया है, 350 नंबर आया, तो कितना परसेंटेज है, तो इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट। तो ये इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का परसेंटेज आप निकाल लेते हैं, या फिर आपके पास ये है 500, यहाँ पे 35% है, यहाँ पे 35% लिखा हुआ है, मुझे ये 500 का 35% यहाँ निकालना है, तो इक्वल टू 500 डिवाइडेड आप 35 से टिक कर देंगे, तो आपको 175 रुपया निकाल के आपको दे देगा। जैसे 500 का 35 कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन का। देखो डिवीजन में क्या है, बेसिक फंक्शन में, कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है डिवीजन में लग रहा है। डिवीजन सीखने के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि हमने टोटल एग्जाम दिया 500 का, मेरे जितने स्टूडेंट है वो टोटल 500 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी का नंबर आया 350, किसी का आया 250, किसी का आया 180, किसी का 130, किसी का आया 258, किसी का आया 265, ये नंबर आया। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, या तो परसेंटेज वाइज कि उसका परसेंट कितना आया वो निकाल लें। तो कंडीशन है, देखो मैंने एक कंडीशन लिखा है परसेंटेज वाइज कि इतना परसेंट आएगा तो फर्स्ट डिवीजन, 60% या उससे ज़्यादा आएगा, 60% या उससे ज़्यादा आएगा तो फर्स्ट डिवीजन या ग्रेटर देन, 45 से 60 के बीच में आएगा, मैं 60 से कम और 45 से ज़्यादा, 45 या 45 से ज़्यादा तो सेकेंड डिवीजन, 30 या 30 से ज़्यादा आएगा और 45 से कम आएगा तो थर्ड डिवीजन, और 30 से कम आएगा तो फेल। ये परसेंटेज कम में है। सेम नंबर वाइज भी कर सकते हैं कि 30 पर 300 आएगा तो फर्स्ट डिवीजन, 250 आएगा तो वो डिवीजन, 150 आएगा तो थर्ड, 150 से नीचे आएगा तो फेल। फेल ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये नंबर पे भी आप लगा सकते हैं और परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे देखो परसेंटेज पे जब लगाएंगे तो परसेंटेज होना चाहिए, आपको निकालना पड़ेगा, और नंबर पे लगाएंगे तो नहीं। तो नंबर पे मैं भी निकाल के दिखा रहा हूँ, जैसे 300 पे फर्स्ट डिवीजन रख रहा हूँ, 350 पे सेकेंड डिवीजन और 150 पे थर्ड डिवीजन, अब बाकी उससे नीचे फेल। तो आप डिवीजन में आइएगा और इक्वल टू प्रेस कर दीजिएगा इफ फार्मूला, लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, ये ऑप्टेन नंबर से मुझे लेना है, इस नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। देन ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तब क्या आएगा रिजल्ट, तो फर्स्ट आएगा। हम यहाँ कंडीशन में ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा लिख के दिए, तो ये पहला कंडीशन मैंने लिखा, मैंने ये फार्मूला लिया इफ के साथ, ये सेल उसमें ये से इफ और ये सेल लगाया, और इस सेल में कंडीशन दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू या 300 या 300 से ज़्यादा हो तो ये क्या हो, कॉमा फर्स्ट हो। ये वाला जो स्लॉट था ये क्वेश्चन था, ये स्लॉट क्वेश्चन था, इसे पूछा गया। अब एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पूछ लिया, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है मुझे। फिर मैंने इफ लगाया और ये पूछा इससे, इस सेल से कि ग्रेटर देन इक्वल टू 250, तब क्या हो सेकेंड। फिर मैंने इससे पूछा इस सेल से ग्रेटर देन इक्वल टू 150 हो तो क्या हो, तो थर्ड हो। और एक बार में मैं डाल दिया, बाकी उसके अलावा जितना हो फेल हो, उसके अलावा जितना हो फेल हो। जितने बार आपने ब्रैकेट ओपन किया उतने बार ब्रैकेट आप बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ यहाँ गलती कर दिया था फर्स्ट टाइम, ग्रेटर देन इक्वल टू 300 कॉमा, पे भी मैंने गलती किया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इसमें मिस्टेक है, आई थिंक। अब मुझे इसको चेक करने दो। अच्छा यहाँ सेल मिस्टेक है,
ये सेल की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए, ये कौन सा है, S40। फिर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं है। सॉरी, मैं दोबारा लगा रहा हूँ, है कुछ मिस्टेक उसमें है, मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे है ना, दोबारा नहीं, यहाँ पे ये था। हट का, यहाँ पे ब्रैकेट, हाँ हाँ आ गया यहाँ पर, देखो, तो ये लग गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया इससे, और उस तरह से इससे आंसर लिया गया, तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन आएगा। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लें, यहाँ पे डिवीजन परसेंटेज वाइज में निकाल के देता हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लें, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा ये मल्टीप्लाई 100 हम करते हैं और डिवाइडेड ये 500। अब यहाँ से हमने ये परसेंटेज निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब डिवीजन मैं निकाल रहा हूँ, ये परसेंटेज में निकल गया, डिवीजन निकाल रहा हूँ मैं। इक्वल टू इफ ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो क्या हो, फर्स्ट हो। फिर इफ ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो तो क्या हो, सेकेंड हो। फिर इफ के साथ ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो क्या हो, थर्ड हो। ब्रैकेट बंद, उसके बाद जितना भी हो वो फेल हो। ये मैंने कंडीशन यहाँ डाला है। जितना बार ब्रैकेट ओपन है, देखो 1 2 3 बार ब्रैकेट है, 3 बार बंद कर दिया, इंटर। अगर आप देखेंगे इस तरह से आप डिवीजन निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि डिवीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग पावर स्क्वायर रूट का। देखो पावर स्क्वायर रूट में ये मैथमेटिक फार्मूला है, और ये मैथमेटिक का नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा सा, तभी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब मेरे पास 5 है, और 5 का स्क्वायर रूट 5 कितना होना ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 5, 6 सिंबल पे यहाँ पे है, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो इसका पावर आएगा। और ये तो 5 के पास ये 3150, तो ये पावर कैसे निकलता है, 3150 कैसे है, मैनुअल अगर आप निकालेंगे तो 5 बार आप यहाँ पे लिख दें, 5 बार आपने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, जैसे 5 को मल्टीप्लाई 5 से कितना है, 25। फिर 25 को मल्टीप्लाई 5 से कितना आया, 125। फिर 125 को मल्टीप्लाई 5 से कितना आया, 625। 625 को मल्टीप्लाई 5 से, ये इस तरह से 3125 आपका रिजल्ट देता है। ठीक है, और यहीं पे अगर 25 है, ठीक है, अगर उसका 2 पावर्स है तो आप क्या करेंगे, 25 पचे 125, 25 पचे 625। ठीक है, ये 2 बार हुआ, जैसे 25 25 25, तो 25 मल्टीप्लाई 2, सॉरी, सॉरी, 25 मल्टीप्लाई 25, 625, ये रिजल्ट आ गया। तो ये इस तरह से देता है। अब मुझे, अब एक फार्मूला, ये तो प्लस में काम कर रहा है, इसी तरह एक फार्मूला है स्क्वायर रूट जो माइनस में काम करता है। जैसे SQRT, स्क्वायर रूट मान लिया और ये 25 को लिया सिर्फ, तो ये क्या 5 रिजल्ट देगा। जैसे ये 3125 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं हम, तो SQRT 3125 इंटर, तो 55 दे रहा है। ठीक है, तो ये माइनस में ये रिजल्ट इसको देता है। ठीक है, ये प्लस में रिजल्ट देगा। तो इस तरह से पावर आप निकाल सकते हैं। जैसे 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो SQRT 625 तो 25 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग
स्क्वायर रूट और पावर निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। और इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का समझ भी होना चाहिए कि क्या होता है पावर रूट, क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सेल का जितना भी बेसिक फार्मूला था, बेसिक फंक्शन फार्मूला था, वो समझ गए होंगे। अगला क्लास में हम लोग एक्सेल का सॉर्टिंग समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।